व्यूअर्स आदाब, खिताए चुनाव की खबरों के साथ मैं फियाज पामपोरी आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है आज की हेडलाइंस। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स रामबन क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना से पाया गया पॉजिटिव। डोडा में उस शख्स के कांटेक्ट में आए 8 अफराद को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। बिलेसा इलाका में आवाम को नकदी की सख्त किल्लत, इलाके के वाहिद एटीएम पर आवाम का जबरदस्त रश। इलाका कासडीगढ़ को रामबन से जोड़ने वाली अहम सड़क कई हफ्तों से बंद, जगह जगह पस्सियां गिराने से ट्रैफिक मुअत्तल। बीपीएल के लिए राशन बांटने का काम शुरू, सिंदरा में भी बांटा गया मुफ्त राशन। पेश हैं खबरें तफसील से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में 2 अफराद फौत और 1 जख्मी हुआ है। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर से चंदरकोट आने वाली एक टाटा मोबाइल मरोग के मुकाम पर हादसा का शिकार हुई। हादसे के फौरन बाद पुलिस और मुकामी रजाकार जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। जख्मी शख्स को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है। हादसे में 2 अफराद जाए वारदात पर ही मुर्दा पाए गए। वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स रामबन क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। इस शख्स को चंद और अफराद के हमरा अप्रैल की 16 तारीख को नाशरी के मुकाम पर एक ट्रक से बरामद किया गया था। उसके बाद इस शख्स को पहले रामबन और फिर डोडा मुंतकिल किया गया था। डोडा से इस शख्स के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए थे और आज रिजल्ट आने पर पता चला है कि यह शख्स कोविड-19 में मुब्तला है। आज इस शख्स का पता चलने पर डोडा में भी कई ऐसे अफराद को क्वारंटाइन में भेजा गया है जो इस शख्स के कांटेक्ट में आए थे। रामबन डिस्ट्रिक्ट में आज एक कोविड पॉजिटिव केस पाया गया है। ये बिजनेस करने वाला एक लड़का कश्मीर का जो दिल्ली में बिजनेस कर रहा था, किसी तरह इसने मैनेज किया था वेरियस गाड़ियों से लिफ्ट लेके और किसी ट्रक में चढ़ के ये कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और इंटरसेप्ट किया गया था बटोत में और इन सब को क्वारंटीन कर दिया गया था रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन एसओपी के तहत और इन सब की सैंपल्स उठाए गए थे। तो उस सैम्पलिंग के बाद जब आज टेस्ट रिजल्ट आया है तो एक लड़के का उनमें पॉजिटिव आया है। उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए अब जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। रामबन के जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं अपील करूंगा, कोविड फैल रहा है जैसा हम देख रहे हैं पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, तो मेहरबानी करके अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें क्योंकि कई जगह पे एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी पाए गए हैं। और एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि कोविड होने के बावजूद कोई भी ऐसा सिम्टम उस आदमी में नज़र नहीं आता है और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस कोविड वाले से मिल रहे हैं। तो मेहरबानी करके अपने घरों के अंदर ही रहें और बाहर निकलने का तभी कदम उठाएं जब आपको कोई इमरजेंसी हो या आपको अपनी एसेंशियल सप्लाईज लेनी हो। बाहर जाते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मेंटेन करिए। रूमर्स पे बिल्कुल यकीन ना रखें, सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट ना करें कोई प्रोपोगंडा। ऑफिशियल माध्यम से जो हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं विद रिगार्ड टू कोविड, उसी पर यकीन रखें। प्लीज़ डू नॉट प्रोपोगेट एनी सोशल मीडिया रॉन्ग मैसेजेस और फेक मैसेजेस विच कॉजेज मोर पैनिक अमंग्स द जनरल पब्लिक। सब डिवीजन गुंदो के बलेसा इलाके में आवाम को नकदी की जबरदस्त कमी हो रही है। अवाम का कहना है कि इलाका में बैंकिंग सहूलियात न होने की वजह से लोग जबरदस्त मुश्किलात से दो चार हैं। आज इस सिलसिले में अवाम ने इलाके में कायम फकत एक एटीएम का रुख किया और एटीएम के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हुई। अगरचे कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए समाजी दूरी बनाए रखने की कोशिश की गई, ताहम भीड़ के सामने सब तदबीरें दरी की दरी रह गई। अवाम का कहना है कि वो कई मील दूर से पैदल चलकर एटीएम तक पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं अर्जुन ठाकुर आपका चुनाव टीवी में स्वागत करता हूं। मैं इस समय गुंदो में हूं और मैं जेएंडके बैंक की ब्रांच के बाहर खड़ा हूं। यहां पर लगभग 500 लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं, जो हमने आपको वीडियो में भी दिखाए, और लोग यहां पूरे प्रॉपर डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। सभी लोग अपनी निर्धारित जगहों पर बैठे हुए हैं। कुछ बहुत सारे बुजुर्ग हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो काफी किलोमीटर चल के यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि गाड़ियों की न चलने की वजह से इन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ एक बुजुर्ग से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, सर आपका नाम क्या है? इब्राहिम साहब, कहाँ से आए हो आप? हम चिल्ली पानी से आए जनाब।
गाड़ी शाड़ी कुछ मिली काफी आपको? दूर से कोई गाड़ी नहीं मिली। हम 7 बजे 6-6:30 बजे टुर रहे थे, यहाँ पहुँच रहे हैं। 70 साल मेरी उम्र है। तो यहाँ पुलिस वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं, बैंक वाले भी हमारी मदद कर रहे हैं, तावज दे रहे हैं, खर्चा पानी के लिए पैसे के लिए आए हैं। तो वापस जाना है, लेकिन गाड़ी शाड़ी कुछ नहीं है। आप पैदल ही चलते हैं तो पैदल ही आते हैं। खर्ची और रोटियाँ साथ में ली हैं। आप चिल्ली से आए हो? हाँ, तो आपको बता दूं मैं कि ये चिल्ली से आए हैं और 70 साल इनकी एज है। 70 साल की उम्र में उतना पैदल चल के आना, यहाँ पे गवर्नमेंट को इनके बारे में सोचना होगा, क्योंकि इस वक्त इनको पैसों की सख्त जरूरत है, क्योंकि काम धंधा लोगों के पास नहीं है। इस वजह से लोग पैसे डालने वाले कम और निकालने वाले ज्यादा है। और चुनाव टीवी के लिए मैं अर्जुन ठाकुर, भलेसा कुंदो। इन दिनों जहां एक तरफ आवाम को राशन और खाने पीने की चीजों की किल्लत दरपेश है, वहीं इलाका उद्यानपुर दाली में मौजूद एक फूड स्टोर में कई क्विंटल राशन पड़े पड़े खराब हो रहा है। इलाके के आवाम का कहना है कि इस स्टोर में कई माह से राशन रखा हुआ है, मगर इसको आवाम में तकसीम नहीं किया गया, जिससे ये राशन पड़े पड़े खराब हो रहा है। सर दिक्कत तो यह है कि गवर्नमेंट हमें आटा नहीं भेज रही है, गुंदम भेज रही है। वो भी पता नहीं किस किस साल के होते हैं, वो गुंदम खराब होते हैं वो भी। लेकिन अर्ज़ है गवर्नमेंट से कि जो आटा भेज रहे हैं वो गरीबों तक पहुँचे, यहाँ सड़े ना। ये गुनाह भी है, रिज़्क है, ये इंसानों के लिए आया है, ये जानवरों के लिए नहीं आया। मेहरबानी करके अगर ये इंसानों तक पहुँचे तो अच्छी बात थी। सर मैं भी आज ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप आए तो मैंने भी देखा इधर आटा सड़ा हुआ है। हम तरस रहे हैं आटे के लिए, लेकिन आटा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ फ्रूट स्टोर में देख रहे हैं तो इधर आटा सड़ रहा है, ख़राब हो चुका है। तो हम यही कहेंगे गवर्नमेंट से कि ऐसा ना हो कि गरीबों तक ये राशन ना पहुँचे। अगर ऐसा करना है तो फिर गरीबों को ऐसा करो कि उनको मार ही दो तो एक अच्छी बात है, वरना राशन दे दो गरीबों को। आज इस महामारी में भूखे मर रहे हैं यहाँ के गरीब, लेकिन आटा नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं कि आटा इस वक्त सड़ा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इस आटे को अगर गवर्नमेंट कुछ वापस लें, इसके बजाय नया आटा भेजें, गरीबों तक पहुँचे तो अच्छी बात है। जिला डोडा के अवाम ने 2 माह का राशन सार्फिन में मुफ्त में तकसीम करने के हुकूमती फैसले का खैर मकदम किया है। सिंदरा जिला डोडा की एक ऐसी पंचायत है जहां राशन की तकसीम आज से शुरू हो गई है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकारी सतह पर चलने वाले राशन स्टोरों पर गजाई अजनास की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया है। लोगों ने कहा है कि इस वक्त गरीब आवाम में मुफ्त राशन तकसीम करना हुकूमत का अच्छा फैसला है। उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने राशन की तमाम अशिया खत्म कर दी है और कुछ इलाकों में गरीब तबका फाका कशी का शिकार हो रहा है। सिंदरा हमारी पंचायत है। अभी जो लॉकडाउन हुआ है, हम इसके लिए अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, मोदी सरकार जो चल रही है, हम इसका बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं कि इन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है और अपने देश के हर एक बच्चे को बचाया है। और मोदी सरकार जी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अभी हमें फ्री राशन दे रही है, जो कि 5 किलो एक मेंबर को दे रही है और हमें आज वो राशन यहाँ पे मिल रहा है। मैं इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, मेरा नाम खलील सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, पंचायत सिंदरा का। और जो ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, इससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कि हम कहीं काम पर नहीं जा सकते हैं, ना कोई कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जो ये मोदी जी सरकार ने है, इन्होंने ये हमें फ्री राशन दी है, तो इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ, तहसील भदरवा। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से महामारी चल रही थी पूरे देश में, तो इससे हमारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ी नहीं लगा सकते। आजकल लॉकडाउन में बड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो भारत सरकार ने हमें फ्री राशन दी है, तो हम मोदी सरकार का बहुत वेलकम करते हैं। तो ये देखिए, स्टोर पे अभी हमें फ्री राशन मिल रही है। लोग हैं इधर, बहुत फ्री अच्छी राशन मिल रही है, फर्स्ट क्लास। मेरा नाम सुदर्शन कुमार है। मैं पंचायत सिंदरा का रहने वाला हूँ, तहसील भाला। तो ये जो कोरोना वायरस जो महामारी दुनिया में फैली हुई है, तो इसकी वजह से जो हमें मजदूर लोग थे, ना कोई काम ना कोई काज था, तो बहुत परेशानी थी। राशन की बहुत दिक्कत थी, जो कि लोगों के पास तो कुछ पैसा ही नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, तो दुकानदार से कहाँ ले सकते थे। लेकिन जो आज ये फ्री राशन भारत गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार जो है, तो उसने ये फी नफर 5 किलो चावल देकर बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम इनका।
बंजर मोड़ से शामठी जाने वाली सड़क पर जगह जगह पस्सियां गिराने की वजह से यह सड़क गुज़श्ता कई हफ्तों से बंद पड़ी है। इलाका में रहने वाले अवाम का कहना है कि सड़क बंद रहने की वजह से अवाम जबरदस्त मुश्किलात से दो चार हैं। वादा रहे कि यह जिला डोडा के कासीगढ़ इलाके को रामबन हेडक्वार्टर से जोड़ने वाली वाहिद सड़क है, जिससे कई छोटे बड़े गांव आपस में जुड़े हैं। लॉकडाउन से पहले की बंद है, ना कोई इधर गैस सिलेंडर की फैसिलिटी है, ना कोई राशन की है, ना कोई अगर कोई डिलीवरी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कोई सुविधा नहीं है। या रोड खराब होने से ना इधर गैस आ सकता है, ना दवाई सप्लाई हो सकती है और ना राशन सप्लाई हो सकती है। अगर कोई इधर बीमार भी हो जाएगा तो बहुत बुरी हालत है। तो ये कैसे हो सकता है, लिहाजा रोड ठीक होनी चाहिए। अच्छा, हमारी डीडीसी से रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी रोड जो है ये क्लियर हो जाए। सर जी, यहाँ के रोड के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ की रोड बहुत खसरा हालत से, बहुत पस्सियाँ रोड पे आ गई हैं। यहाँ पे कोई गैस सिलेंडर की सप्लाई ना हो सकती। अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई डिलीवरी केस भी हो जाए, साथ पहले ही लॉकडाउन से पहले ये रोड की पस्सियाँ गिर के रोड पे आ गई है। सर, हम लॉकडाउन की वजह से अंदर सब लोग अंदर रह चुके हैं। हम डीसी साहब से ये कहना चाहते हैं कि रोड को फटाफट साफ किया जाएगा और कहीं भी डिलीवरी केस हो तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम मजबूर हैं, पहले से ही लॉकडाउन भी लगा है सर। यहाँ तो लॉकडाउन से पहले ही पस्सी यहाँ पे रोड पे आ गई है, तो यहाँ से काशदीगढ़ रोड और रामबन तक ये टच करती है सर। ये रोड बंद है, अब पूरी दुनिया इस पे चलती है सर। कभी भी कोई केस आ जाएगा तो पस्सियों की वजह से गाड़ी कहाँ से आएगी यहाँ सर? तो सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पस्सी आने से यहाँ पे रोड बंद है। अगर कहीं राशन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पस्सियों गिरने की वजह से यहाँ पे राशन सप्लाई ना हो सके सर। आज एसएचओ गुंदो ने पुलिस की एक खुसूसी टीम के हमरा तहसील काहरा की पंचायत टांटा का दौरा किया और इलाके में आवाम को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। आवाम ने एसएचओ को बताया कि मुसलसल लॉकडाउन की वजह से इलाके में अशिया जरूरिया की जबरदस्त कमी हुई है। एसएचओ ने आवाम से लॉकडाउन में अपने घरों में रहने की तलकीन करते हुए कहा कि उनको दरपेश मसाइल के बारे में आला हुक्काम को बाखबर किया जाएगा और उनकी मुश्किलात को कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एक मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल करीम वानी ने दिल्ली से चिनाब टीवी में फोन करके बताया है कि वादी चिनाब से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 25,000 मजदूर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा होकर रह गए हैं। वानी के मुताबिक ये मजदूर तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। वानी ने चिनाब टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर सईद रियाज से बात करते हुए मरकजी हुकूमत और मुकामी इंतजामिया से अपील की है कि वो इन दरमांदा मजदूरों को जल्द से जल्द अपने अपने घरों तक पहुंचाने का काम शुरू करें। जी करीम साहब, आप बताइए, जो हमारे स्टेट के लोग बाहर स्टेटों में फंसे हुए, खास करके मजदूर पेशा, तो आप क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? मेरे चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त गवर्नर साहब के ज़ेर क़यादत कर रही है रियासत जम्मू कश्मीर में और बिलखुसूसन डिस्ट्रिक्ट डोडा और किश्तवाड़ में और रामबन वगैरह जो पहाड़ी इलाका है जी, इससे हजारों मजदूर जो हैं केशवान से लेकर केशवान, बरत, गुना, मोहल्ला और देसा और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं, जैसे ये कंडी का एरिया है डोडा का और कोतवाला का एरिया है और छात्रों का और कुछ पार्डर के लोग हैं जो इस तबके से ताल्लुक रखते हैं। तमाम गरीब तबका है हमारा। ये लोग फाका कशी के शिकार हैं। शिमला के बहुत सारे इलाकों में, सोलन के बहुत सारे इलाकों में और कुल्लू और मनाली के एरिया में और कांगड़ा के एरिया में ये हजारों की तादाद में है और गुर्बत में इस वक्त मैन और लोकल पॉपुलेशन ने इनका बाइकाट किया हुआ है। ये लोग मुझे फोन कर रहे थे और चूंकि आपको पता है मैं दिल्ली में हूँ 6 महीना से और जब से क़यादत आई है गवर्नर की, इसमें इन तमाम मुद्दों को जो जरूरी मुद्दे थे गरीबों के और इन हालात में ये उनको पहुंचाते, डोडा वगैरह अपने अपने इलाकों में क्वारंटाइन करते अपने अपने इलाकों में भी, तो ये मर रहे हैं, धागा किसी के शिकार हो रहे हैं
और इन पे लोकल पॉपुलेशन जो है जोन सिस्टम जा रही है। हमारा कोई इरादा गवर्नमेंट रूल को या हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ बोलने का नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जरूरी है कि अगर हमारे लोग लद्दाख से लेकर वहां तक मर रहे हैं बाहर वाली स्टेटों में और उनका कोई परेशानी हाल नहीं है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इमीडिएटली और खासकर डीसी और किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी गवर्नमेंट कमिश्नर जो अपने आप को कहते हैं, इनको कठोर और फटाफट फौरन लोगों को इन हालात से निकालना है। क्यों मालूम नहीं कि बंदिशें अभी कितनी देर चलेंगी और रियासत जम्मू कश्मीर में कितनी देर चलेंगी और कितने हमारे मजदूर बीमार हैं। इन हालात में उनका कोई नहीं पूछता कि उनको भी हुआ है नहीं हुआ है। ये तमाम हालात से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और बिल्कुल डोडा डिस्ट्रिक्ट को इस एरिया में भेजने चाहिए डॉक्टरों की टीमें। हिमाचल में इन जगहों पर अपने लोग, चूंकि खुशकिस्मती से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के इलाकों में और गूंद के इलाकों में और पुंछ के इलाकों में अभी ये वायरस शिद्दत से फैला नहीं है और हमारे इन 3 डिस्ट्रिक्टों में बिल्कुल नहीं फैला है। तो हमारा स्टाफ जो है, जो कैप्टन दे रखा हुआ है, उसको आप इधर इन मजदूरों की पुरसान हाल को देखने के लिए भेजिए। यही मेरी इल्तिजा है। और मैं डोडा के जो हमारे साथी हजरात हैं उनका मशकूर हूँ और बिलखसूस साहब का, रियाज साहब, के आपने इस माहौल में पूछा हमें और मैं इस माहौल में आपको जवाब दे रहा हूँ। सब डिवीजन गुंदो के बलेस इलाका में बटारा के मुकाम पर शाइक ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जरूरतमंद अफराद में मास्क और अशियाए जरूरिया तकसीम की गई। समाजी तंजीम के कारकुनों ने बताया कि इलाके में लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि अगरचे सरकारी और समाजी तंजीमों की तरफ से आवाम को इमदाद हो रही है, ताहम मुश्किलात इतनी बढ़ गई है कि इलाके में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का खबरों का इख्तिताम होता है। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।